नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है। इसमें लिखा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आपका रिलेशन दिया गया है। ये बोल रहा है अपन को कि आपको शो करना है, आपको सिद्ध करना है कि रिलेशन आर जो है डिफाइंड दिया हुआ है, सेट ए दिया है, जो ए जो है वो सभी आपके पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स का मतलब ये हो गया बच्चों, जो आपके जितने भी बहुभुज हैं, जिनको आप जैसे ट्राइंगल हो गया मतलब माने आपका त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया माने वर्ग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, ठीक है ना। ये सभी आपके क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, जिसमें आपकी कम से कम 3 भुजाएं हो, 3 साइड्स हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स बोलेंगे, ठीक है। तो रिलेशन दिया है इन्होंने R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P1 यहाँ पर दिया पॉलीगन्स को, ठीक है, बहुभुज को दिया। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये बोल रहा है P1 और P2 जो आपके पॉलीगन्स हैं, आपके बहुभुज हैं, उनमें आपके जो नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की जो संख्या है वो आपकी क्या है, समान है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको पहले सो दैट करना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है, ये अपन को बताना है। आगे का उसका बाद में देखते हैं। तो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर आपका दिया गया है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है, आपको समान दे रखी है। और बहुभुज किसको बोलते हैं अपन भाई, ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हो, ठीक है, कम से कम 3 भुजाएं होनी जरूरी है, 3 साइड्स होनी जरूरी है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले देखो समझ लेते हैं यहाँ पर जो रिलेशन दिया है। सबसे पहले उस रिलेशन को लिख देता हूँ मैं, आर इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम साइड्स। या फिर आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो कि P1 और P2 जो है आपके P1 और P2 में समान आपकी भुजाओं की संख्या क्या है, आपकी समान, इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो रिलेशन क्या बन जाएगा। अब बच्चों जब भी आपके पास में इस प्रकार के दो आपके जो एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे P1 एंड P2 दे रखे हैं, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट से अपन इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। और मैंने शुरुआत में बताया था जो रिलेशन होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, P1 का P1 के साथ में, P1 का P2 के साथ में। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन P1, P1 फिर P1 का P2 के साथ में, इसी प्रकार P2 का P1 के साथ में और फिर P2 का P2 के साथ में, ठीक है बच्चों। ये अपना रिलेशन बन गया। अब देखो अपन को क्या करना है, अब इसमें अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो देखना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपन को तीनों फॉर्म देखनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव देखनी पड़ेगी, सिमेट्रिक देखनी पड़ेगी और ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए। तो मैंने आपको उसमें बता रखा है कि A, खुद का खुद के साथ में संबंध यदि हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका P1, P1 देखो खुद का खुद के साथ में, और P2, P2 खुद का खुद के साथ में रिलेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका स्वतुल्य संबंध है। सेकंड देखते हैं इसमें अपन सिमेट्रिक रिलेशन या फिर उसको बोलते हैं सममित संबंध। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि यदि A, B जो है वो आपका R में बिलोंग करता है, तो B, A जो है वो भी आपका R में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं अपन, जैसे आपका P1 और P2 बिलोंग्ड R हैं, तो देख लीजिए आप कि P2, P1 जो है वो भी R में बिलोंग्ड है क्या, तो बिल्कुल है। देखो यहाँ पर ही रहा P2, P1 आपका R में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सममित संबंध है। थर्ड देखते हैं अपन ट्रांजिटिव। तो बच्चों ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि जैसे A, B जो है वो बिलोंग्ड R हैं तथा B, C जो है वो भी बिलोंग्ड R हैं, तो आपका A, C जो है वो आपका बिलोंग्ड R होना चाहिए, ये आपका R में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपन को ट्रांजिटिव रिलेशन शो करने के लिए, संक्रामक संबंध बताने के लिए अपन को 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो अपने पास में यहाँ पर तो कितने P1 और P2 दो ही है, तो अपन को एक एज्यूम करना पड़ेगा। अब एज्यूम कैसे करते हैं, जैसे देखो P1, P2 बिलोंग्ड R है,
ठीक है। और एक अपन एज्यूम P3 कर लेते हैं, जिसको अपन इस प्रकार लिखेंगे कि P2 और P3 वो भी R में आपके बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अब आपका क्या होना चाहिए कि P1 जो P3 है ये भी आपका R में प्रेजेंट होना चाहिए। इस प्रकार कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये P1 P2 तो अपना इसमें है, लेकिन P2 P3 और P1 P3 तो आपका जो R है उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो बच्चों देखो मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं, बस केवल और केवल समझना। जैसे P1 और P2 ये आपके सेम साइड के पॉलीगन्स है, ठीक है, आपकी मतलब इसमें भुजाओं की संख्या क्या आपकी समान है। उसी प्रकार P2 और P3 इनमें भी मुझे बताओ, इनमें भी आपकी समान संख्या में भुजा है, ठीक है। तो मुझे बताओ जब P1 और P2 में समान भुजाएं हैं, P2 और P3 में समान भुजाएं हैं, तो मुझे बताओ क्या P1 और P3 में आपकी समान भुजाएं नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, ठीक है। तो अपन इसके बेसिक के ऊपर बेसिस पर अपन ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बाकी अपन इसको केवल और केवल आपके दो एलिमेंट से इसको सॉल्व मतलब आप सॉ नहीं कर सकते, अपन को यहाँ पर 3 मानने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो अपन क्या बोल देंगे कि सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। ये आपका संक्रामक संबंध है। अब मुझे बताओ जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, जब तीनों ही प्रकार का होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट अपन को क्या बोलता है। आगे का पार्ट अपन को ये बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। ये अपन को बोल रहा है कि जैसे आपका जो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। अपन को ट्राइंगल का सेट पूछ रहा है जिसमें आपके सभी जो है ना एंगल, जैसे अपन को एक साइड दी है 3, 4 और 5, तो अपन को ये चेक करना है कि 3, 4 और 5 जो है वो आपके ट्राइंगल के साइड है या नहीं है। यदि ये है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आपके किसके आएंगे, एक ट्राइंगल की साइड्स के आएंगे। बस ये अपन को देखना है। तो बस इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं अपन कि जो T1 है, जैसे मान लेते हैं T1 जो पहला ट्राइंगल है वो आपका 3, 4 और 5। अब मुझे बताओ 3, 4 और 5 जो है वो आपके क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट समझते हो ना आप। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपका पाइथागोरस जो थ्योरम है, या फिर अपन ये बोलते हैं बोधायन प्रमेय, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी लार्जेस्ट जो साइड होती है उसका स्क्वायर आपकी जो स्मॉलेस्ट साइड है उनके स्क्वायर का प्लस होता है। या फिर आपने ऐसा सुना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पर ये आपका जो है अप्लाई हो रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे कि गिवन साइड फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि ये आपका दी हुई जो ये आपकी भुजाएं हैं वो आपकी किसकी है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, जो आपका सेट बनेगा ए वो क्या बन जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन प्लेन, कि आपके उस समतल में स्थित सभी जो आपके ट्राइंगल है उनका सेट आपका क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट को।